जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में अंतिम 40 दिन का बायोलॉजी का प्लान। हमारा क्या प्लान होना चाहिए 40 दिन का, है ना। 40 दिन में आखिर क्या पढ़े बायोलॉजी में, जो बायोलॉजी से एक भी सवाल नहीं छूटे। तो ये सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो चलिए देखिए, अंतिम 40 दिन का प्लान, है ना। और अब की बार जो है पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है, डबल स्टार लेकर आना है। ज़रूर वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। लास्ट में कुछ, है ना, ऐसे प्लान बताएंगे जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। ज़रूर साथ में बने रहें। देखिए, जीव विज्ञान में आपका अंतिम 40 दिन का प्लान, फिर से बता रहे, अंतिम 40 दिन का प्लान जो है ये है आपका। आपको इससे जो भी टॉपिक लिखा है इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं पढ़ना है बायोलॉजी में, और इसी टॉपिक से 100% सवाल आएगा। दावी के साथ बोल सकते हैं इस टॉपिक से सवाल आएगा। देखिए, पहले आपको क्या करना है, जीव विज्ञान की शाखा आप जो है, या आपके पास लूसेंट हो या आपके पास क्राउन का बुक हो, दोनों में से किसी बुक निकालिए। उसमें जो है बायोलॉजी के जो भी शाखा दे रखा है आपको दिखा देते हैं। जैसे कि मेरे सामने लूसेंट का बुक है, देख पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए बायोलॉजी के जो शाखा है, पहले इसे रट जाइए, है ना, इसे रट जाइए। यहाँ पर दिख रहा आपको, दिख रहा। तो ये शाखा को आपको रट जाना है, ठीक है ना। ये शाखा को आपको क्या करना है, रट जाना है ना। जैसे एपी कल्चर, सेरिकल्चर, पीसी कल्चर, माइकोल, है ना, लॉजी का, है ना, फाइकोलॉजी, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, ओंकोलॉजी, ये सारे जितने भी लॉजी है ना, सारे को रट जाना है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगले टॉपिक जो है ना, दूसरे नंबर है हमारे पास जीवधारियों की वर्गीकरण, है ना। जीवधारियों का वर्गीकरण, इसके बारे में पढ़ना है ना। जीवधारियों का वर्गीकरण ये जरूर देखिए। आपके पास जो भी बुक है ना, लूसेंट या क्राउन, उसको निकालिए, खोलिए और इसको देखिए। जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण में आपको किस पर फोकस करना है ज़्यादा, है ना। ज़्यादा फोकस कीजिए जीवधारियों के वर्गीकरण में। क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो इसमें आप अरस्तु के बारे में देख लीजिए, उसके कौन कौन से पुस्तक है ना। जंतु विज्ञान के जनक, पादप विज्ञान के जनक, है ना। लिनियस के बारे में पढ़ लीजिए। इसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, ये सब पढ़ लीजिए, ठीक। तो ये जीवधारियों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में आपको थोड़ी बहुत डिटेल में जाना है। तो कोशिका विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, तो कोशिका विज्ञान में, है ना, कोशिका पर फोकस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो कोशिका विज्ञान चैप्टर दे रखा है, इसमें बता रहे हम, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें कोशिका के बारे में पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, कोशिका भित्ति, है ना, ये सब देखना है। कोशिका झिल्ली देखना है, तारकय देखना है ना, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, गोल्जी कय, लाइसोसोम, लवक है, लवक, हरित लवक, वर्णी लवक, ये सब पढ़ लेना है। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक हमारे पास क्या है। अगले टॉपिक, तो अगले आपको पढ़ना है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ना है। वनस्पति विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो थेलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब के बारे में देख लीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए पादप। पादप में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है। पादप में पादप उत्तक, पादप उत्तक, है ना, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़े। प्लांट टिश्यू के बारे में आप जरूर पढ़ें। इसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में देख ले, यहाँ से सवाल आता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पादप में पादप हार्मोन से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पादप हार्मोन में आपको क्या देखना है, ऑक्सिन के बारे में देखना है, जिब्रेलिन के बारे में देखना है, साइटोकाइनिन के बारे में देखना है ना, एब्सिसिक एसिड, ये सब देख ले, एथिलीन के बारे में देख लीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले टॉपिक है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में आपको क्या ध्यान रखना है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। पारिस्थितिकी में आपको सिर्फ है उपभोक्ता को देख लेना। उपभोक्ता में जैसे आप लोग पढ़े होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं, दूसरे उपभोक्ता कौन है, तीसरे कौन है, इसे एक बार जरूर देख ले, है ना। ये सिंपल है, ये सभी को याद भी रहता है। और इसी के अंदर जो है लूसेंट में देखिए कि इसी के अंदर पारिस्थितिकी वाले ही टॉपिक में एक चार्ट बना के दे रखा है जिसका नाम है पर्यावरण संस्था। ये चार्ट को आप याद कर ले, ये चार्ट आप जरूर पढ़ ले, है ना। पारिस्थितिकी में जो चार्ट दे रखा है, जैसे कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पे है, नई दिल्ली में है ना। केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण ये संस्था, ये जो है ये कहाँ पे है, ये भी नई दिल्ली में है। ये सब आपको याद रखना है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पे है ना। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये चार्ट आपको याद रखना है। तो ये कहाँ पे है, कोलकाता में है।
इसके बाद देखिए प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान में आपको बहुत ही शॉर्टकट पढ़ना है, जो जो बता रहे हैं वही पढ़ना है। प्राणी विज्ञान में बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं जाना है। प्राणी विज्ञान में देखिए कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कोई जीव का नाम देगा, कहेगा वो किस संघ में आता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लुसेंट में जो 8वें चैप्टर है प्राणी विज्ञान, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें है ना जीव, है ना कौन से जीव कौन से संघ में आता है, ये आपको याद रखना है और कुछ नहीं, है ना। इतना आप कर ले, है ना। जैसे साइकन, स्पंज, ये सब जो है किस संघ में आता है ना, ये आपको ध्यान रखना। पेरीफेरा, है ना, पेरीफेरा, सिलेंड्रेटा, ये सब, है ना, प्लेटी हेलमेंथीज, है ना, प्रोटोजोआ, ये सब संघ आपको देख लेना है। एक बार हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें डिटेल आपको नहीं पढ़ना है। प्राणी विज्ञान में सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे हमें देखना है उत्तक, टिश्यू के बारे में। उत्तक के बारे में आप जरूर पढ़ ले, है ना। तो उत्तक जरूर देख ले। उत्तक में आप सभी को पता है अस्थायी उत्तक, है ना, ये सब के बारे में जरूर देख ले। इसके बाद देखिए मानव रक्त। मानव रक्त को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। मानव रक्त, यहाँ से सवाल बनता है, थोड़ा सा डिटेल में देख ले मानव रक्त के बारे में, है ना। और पीएच मान आपको याद रखना है। पीएच मान हर एक का याद रखना है। अगले देखिए हमारे पास अगले टॉपिक है क्या, मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र से सवाल पूछे जाते हैं। इसे थोड़ा सा आपको जो है डिटेल में पढ़ना है ना। मानव शरीर के तंत्र को थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है ना। इसके अंदर क्या पढ़ना है, इसके अंदर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है श्वसन तंत्र, है ना। श्वसन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, इसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, है ना। ये सब किसने दिया है, वैज्ञानिक के नाम याद भी रखना है ना। तो ये टॉपिक आपको देखना है ना। श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, है ना। तंत्रिका तंत्र में आप सारे हड्डियों के नाम याद रखें, कौन सी हड्डी छोटी है, कान में कितनी हड्डी होते हैं, सबसे बड़ी हड्डी कौन है ना, ये सब ध्यान रखें। इसके बाद देखिए पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पोषक पदार्थ में देखिए ज़्यादा तो डिटेल नहीं देखना है। पोषक पदार्थ में, पोषक पदार्थ में आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। और इसके बाद विटामिन के बारे में, हाँ विटामिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विटामिन के बारे में आप जरूर डिटेल से पढ़ें, है ना। विटामिन जो भी है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, एफ, सारे विटामिन का जो है आपको रासायनिक नाम याद रखना है। उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है ये भी आपको याद रखना है। तो क्लियर, विटामिन में क्या पढ़ना है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, उससे होने वाली बीमारी क्या है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया और विटामिन हो गया। इसके बाद देखिए पोषक में आपको प्रोटीन, है ना। तो प्रोटीन के बारे में पढ़ लीजिए, है ना। कौन कौन से बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से होते हैं, फास्ट में कमेंट करें, है ना। क्वाशियोकर और मरासमस, ये दो बीमारी है किसकी कमी से होती है, तेजी में कमेंट करें। क्वाशियोकर और मरासमस, ये बीमारी किसकी कमी से होती है। इसके बाद देखिए वसा, है ना। वसा के बारे में पढ़ना है ना। वसा के बारे में पढ़ना है ना। कौन जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रोवाइड करता है, फास्ट में ऊर्जा कौन देता है। आपके पास ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, है ना, विटामिन। तेजी में ऊर्जा कौन प्रोवाइड करेगा, तेजी में बताइए आप। इसके बाद देखिए, इसके बाद जीवाणु। जीवाणु, जीवाणु से आपको क्या पढ़ना, जीवाणु कौन से बीमारी जीवाणु से होती है ये याद रखना है ना। कौन कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है, कौन कौन सी बीमारी विषाणु से होती है ना। कौन बीमारी कवक से होता है, कौन जो है प्रोटोजोआ से होता है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, कवक से प्रोटोजोआ, ये टॉपिक आपको कवर करना है। तो जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ, है ना। ये प्लान है हमारा 40 दिन का। ये जो है सारे टॉपिक मात्र आपको 40 दिन में कवर करना है। अगर डबल स्टार लेना है तो ज़रूर 40 दिन में आपको कवर करना है, ठीक। आप इतना टॉपिक ज़रूर कवर करें, इससे बाहर बायोलॉजी के एक भी सवाल नहीं जाएगा, ये 100% दावे के साथ बोल सकते हैं। इतना टॉपिक आप कवर कीजिए, है ना। जैसे जैसे बताएं कि इसको डीप में नहीं पढ़ना है, किसे डीप में पढ़ना है, ये हमने बता दिया, है ना। तो चलिए आप जो है क्लियर हो चुका है। इसमें आप जो है कुछ छूटा नहीं, हाँ कुछ छूट रहा है जो आपको बता देते हैं। इसमें क्या छूट रहा है, हाँ ये आप ज़रूर इसमें ध्यान रखें। देखिए जो इसका बीबी लास्ट में जो दे रखा है बायोलॉजी का, है ना। तो चिकित्सा संबंधी आविष्कारक,
13 चैप्टर 13 ये चार्ट को आपको पूरे याद रखना है। ये चार्ट पूरे याद रखना है ना। ये लूसेंट का बुक है, ये चार्ट पूरे याद रखना है ना। जैसे विटामिन ए का आविष्कार कौन किया था, विटामिन बी का आविष्कार कौन किया था, विटामिन सी का आविष्कार कौन किया था, विटामिन डी का आविष्कार कौन किया है, ये सब आपको याद रखना है ना। एंटीजन का आविष्कार कौन किया था, है ना। ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार कौन किया था, विटामिन, ये सब जो है ये चार्ट आपको पूरी तरह से याद रखना है। इसके बाद देखिए चैप्टर 14 को भी आपको पढ़ना है ना। एनाटॉमी क्या होता है ये सब आपको पढ़ना है। फिर से दिखा दे ये चार्ट, ये चैप्टर 14 ये चार्ट आपको पढ़ना है बायोलॉजी के, जो लास्ट में दे रखा है, तो इसे पढ़ ले। इसके बाद देखिए है ना, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है ना। तो स्वप्नों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये भी आप जरूर देखें, ये वाले चार्ट है ना, ये लास्ट वाले चार्ट है ना, इसे पढ़ना है, इसे क्लियर कर लीजिए। अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो बायोलॉजी से एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, है ना। ये है 40 दिन का प्लान, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखकर तैयारी करें। ये चीज़ को ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।